ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब सही होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 3। ठीक है, ये क्लास 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर है सब्जेक्ट हिंदी है और भाषा एवं व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। चलिए 100 क्वेश्चंस को टोटल करेंगे, आज द एंड कर देंगे। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास चल चुका है, आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन को हम कर चुके थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे थे संस्कृत के अकारांत शब्द, क्या संस्कृत के अकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, चलिए ए रमेश यहाँ आओ, या रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपको, ये जो है संबोधन है। ठीक है, संबोधन, ये जो है संबोधन कर रहा है ना कि ए रमेश यहाँ आओ, संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि चिड़िया, क्या चिड़िया, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया शब्द जो है, चिड़िया का बहुवचन क्या है, चिड़िया है, चिड़ियों है, ये सभी है, चिड़ियाओं है। बताइए तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का, चिड़िया है। ठीक है, ठीक है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया है और चिड़िया चांद बिंदु लगा दीजिए, इस पे, तो चिड़िया ये बहुवचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है दही शब्द जो है, दही शब्द स्त्रीलिंग है, दही शब्द पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है। बताइए तो ये दही शब्द क्या है, तो ये दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए गीता हाथ से मारती है, गीता पैर से थोड़ी ना मारती है, हाथ से ना मारती है, हाथे से ना मारती है, मार खा लेना भाई, काहे मार खाएगा, चलिए नहीं खाना है मार। तो गीता हाथ से मारती है, पैर से थोड़ी ना मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए तो कर्ता कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। बताइए तो आप लोग इस वाक्य में जो है क्या कर रही है, ये जो गीता जो है कर क्या रही है, मारती है ना, करण कारक हो गया। ठीक है, कर रही है ना कुछ, करण कारक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का है संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, को का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है, के लिए पढ़ के लिए में का प्रयोग, सॉरी को का प्रयोग किसके लिए होता है, किसके अर्थ में होता है, ये से के लिए की अपेक्षा के लिए संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा के लिए, क्या के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है वह कार जो है, वह कार जो लगी हुई है, वह कार मेरी है, किसकी कार है, मेरी कार है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे देखिए कि कार और आदमी के बीच में कुछ संबंध बन रहा है ना, तो संबंध कारक हो गया ना, संबंध कारक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है, करण कहलाता है, कर्ता कहलाता है, कर्म कहलाता है। बताइए तो क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है मेरे दोस्त वो कहलाता है, वो जो यहाँ पे कहलाता है कि कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्रिया के फल जो है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कारक चिन्हों कहलाता है, क्या कहलाता है, अब ये कहलाता है संज्ञा चिन्ह कहलाता है, संयोजक कहलाता है, प्रसग्र कहलाता है। बताइए आप लोग, बिल्कुल सही, प्रसग्र कहलाता है। ठीक है, प्रसग्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही प्रसग्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है तोता डाली पर, तोता जो है वो डाली पर, कहां, डाली पर बैठा है। इस कारक में वाक्य जो है, इस वाक्य में जो है कारक कौन सा है, कौन सा कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। बताइए तो आप लोग, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, डाली पे तोता ना बैठल है, तोता का अधिकार डाली पे है, तो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 55 नंबर कर रहा है कि एक वचन सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, हस्ताक्षर है, सोना है, सहायता है, पुस्तक है। बताइए तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो क्या, कौन सा शब्द है, तो ये जो है सहायता शब्द जो है, सहायता शब्द जो है, सहायता शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए वृक्ष से पत्ता गिरता है शब्द में, वाक्य में कौन सा कारक है, आपसे ये पूछ रहा है, कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। बताइए तो आप लोग बताइए आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सोना है, आंसू है, सांबा है, योद्धा है। बताइए तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये योद्धा शब्द जो है, योद्धा शब्द जो है ये सदा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, योद्धा शब्द। ठीक है, एक वचन और दो बहुवचन दोनों शब्द है। ठीक है, योद्धा शब्द। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? आपादान कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कारक से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर करण कारक है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा करण कारक। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एमसीक्यूज कीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कारक, 59 नंबर कर रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? आप लोग तो बिल्कुल सही, तो बिल्कुल फंडा यार, ये तो बिल्कुल हल्का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 8 है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा आंसर कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद ना होते हैं। आप लोग तो जानबे करते हैं कि 8 भेद होता है, कारक के 8 भेद होता है, आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, 8वां क्लास में कारक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए मैं का बहुवचन शब्द बता दीजिए। मैं का बहुवचन बड़ा हल्का है, बता दीजिए आप लोग, बिना मतलब ऑप्शन देखिएगा, टिक मार दीजिए। बताइए तो आप लोग। तो बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोग। मैं का बहुवचन जो है हम है। ठीक है, हम है, मैं का बहुवचन हम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है? बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबोधन कारक, आपादान कारक, कर्तव्य कारक। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करना है और इसका आंसर जो है बिल्कुल सही सी, बिल्कुल सी याद है आप लोग, बिल्कुल सही। कर्ता कारक, क्या कर्ता कारक होगा? ठीक है, कर्ता कारक, कर्म चल रहा है यहाँ पे, कर्म कर रहा है। बाबा जो है डंडा से मार के चंद्रभूषण को कर्म कर रहे हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मुरली गांव से चला गया। मुरली जो है गांव से चला गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, मुरली गांव से चला गया, कर्म कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक। बताइए तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जो है आपादान कारक है। क्या आपादान कारक है? क्या आपादान कारक है? चलिए इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, 62 नंबर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो 63 नंबर को रहा है, जो सो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चय, इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं। संबंधवाचक, ये तीनों में से कौन है? बता दीजिए आप लोग, तीनों में से कौन है आप लोग बताइए तो। ये बिल्कुल सही संबंध, शिष्या दिए हैं आप लोग, एकदम से शिष्या दिए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लंबी, दो गुना, तुम्हारा, बहुत। बताइए तो, बताइए आप लोग इसको। बिल्कुल यार आप लोग तो शिष्या दिए हैं, सी आंसर है। ठीक है, इसका सी आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो तुम्हारा शब्द जो है, तुम्हारा, ये जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तुम्हारा शब्द। चलिए काफी इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 65 नंबर का है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, कौन है? यह, आप है, कोई नहीं। बताइए तो ये चारों में से कौन ऑप्शन राइट है? तो ये जो है मेरे दोस्त, ये यह शब्द है। ठीक है, यह है, क्या यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह शब्द। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लड़का दौड़ता है, लड़की ने ना दौड़ता है भाई, लड़का ना दौड़ रहा है। इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। अरे लड़का तो जातिवाचक संज्ञा, आप लोग तो बिल्कुल एकदम आंख मूंद के मार दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक, पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बालक शब्द, बालक पढ़ता है, बालिका ने ना पढ़ती है, बालक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता शब्द जो है क्या है? पढ़ता शब्द जो है क्या? बताइए तो। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो है क्रिया है ना, पढ़ता, काम कर रहा है ना, काम, आंख मूंद के आप लोग मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ प्लांट जो करना है कर लीजिए। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है। इस वाक्य में क्या? इस वाक्य में जो है, इस वाक्य में से किस कारक, से जो है ये से जो है किस कारक की विभक्ति है? आपसे विभक्ति पूछ रहा है, वहां पे कारक पूछा था, आप विभक्ति से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। इसी तरीके से आपको मेहनत करना है और यहाँ पे आप लोग का आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। आपादान कारक, क्या आपादान कारक है ना, आपादान कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है ना, तो आप लोग इसी तरीके से, सॉरी
इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 69 नंबर। तो यहाँ पे घर पर माँ है, घर पर कौन है, माँ है ना। इस वाक्य में पढ़ किस कारक की विभक्ति है, विभक्ति पूछ रहा है, संबंध है, अपादान है, संप्रदान है, अधिकरण है। बताइए तो आप लोग, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग। सिसिया दिए हैं, धो के आप लोग सिसिया दिए हैं, सीसी बोतल सिसिया दिए हैं आप लोग, अधिकरण कारक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम ने कहा कि बाजार जा रहा, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, क्या वह बाजार जा रहा ना। इस वाक्य में वह जो है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है, सर्वनाम है। तो ये आप लोग आंख मूंद के मार दीजिएगा, याद किए होंगे तो ये याद करने की चीज है ना। तो ये जो है विशेषण है, क्या सॉरी सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है ना, सर्वनाम है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि मैं, बस 8 को क्वेश्चन बच गया है। कहना है कि काम ऐसा करो ना यार, काम आप लोग ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलिए कि आपको निशान बन जाए, है ना। तो निशान आप लोग को छोड़ के जाना है यहाँ पे। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, चारों में से कौन तो होगा, बताइए आप लोग कौन है। तो ये जो है मेरे दोस्त वो है आपको निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है, उनका कोट पुराना है, क्या कोट ना पुराना है, कोट ना पुराना है। इस वाक्य में पुराना क्या है, पुराना क्या है, पुराना कोट है। तो पुराना क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, क्या है, चारों में से कोनो तो जरूर होगा, कोनो तो जरूर होगा। शिष्या दिए हैं आप लोग ध के एकदम से, शिष्या दिए हैं आप लोग एकदम से, सी। चलिए राइट आंसर, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका है, बिल्कुल सही, विशेषण है, क्या विशेषण है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का भेद नहीं है, क्या विशेषण का भेद नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं है आप लोग हाँ वाला में टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं वाला टिक लगेगा, ठीक है। गुणवाचक सर्वनाम आप लोग इसको मतलब चारों में देखिए, एक के बार देखिए टिक मार दीजिए आप लोग, ठीक है। चारों में देखिए तो आप लोग गुणवाचक सर्वनाम है, परिणामवाचक सर्वनाम है, एंड सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तीनों तो विशेषण का भेद है, ये है गुणवाचक भी विशेषण का भेद है, परिणामवाचक भी विशेषण का भेद है, और नामिक भी है विशेषण का भेद। तो बच कौन रहा है यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पुरुषवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, पुरुषवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये कह रहा है आपको इस PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। और आप लोग 1 और 2 क्लास नहीं देखे हैं तो दोनों क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है, क्या काल का भेद नहीं वाला आपको टिक करना है, याद रखिएगा यहाँ पे नहीं वाला टिक करना है, ठीक है। चारों में से देखिए तो काल का भेद कौन नहीं है, यहाँ पे देखिए तो चारों में से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 74 नंबर में आप लोग चारों देखिए, वर्तमान काल तो ये तो है, ये है, ठीक है। वर्तमान काल जो है काल का भेद है, भविष्यत काल भी काल का भेद है, ठीक है, भूतकाल भी काल का भेद है। बच कौन रहा है यहाँ पे, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल काल का भेद नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आधुनिक काल काल का भेद नहीं है, ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बस 3 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन, क्या लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, काल कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, अव्यय कहते हैं। बताइए तो क्या कहते हैं आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। आप लोग एकदम से शिष्या दिए हैं, एकदम से सी राइट आंसर है, बिल्कुल जिनका भी सी है राइट आंसर है, ठीक है। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जिनका भी सी है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अव्यय क्या हो जाएगा, अव्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम नाम का एक लड़का है और वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे पढ़ना शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, अब क्रिया विशेषण है, एंड अव्यय है। बताइए तो क्या है ये, 76 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग। चारों को देखिए और चारों में से एगो टिक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करना है, बिल्कुल सही। शिष्या दिए हैं आप लोग ध के, सीसी बोतल को शिष्या दिए हैं, क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है,
क्या कह रहा है ये, उसने उसने पढ़ा था, क्या उसने पढ़ा था। इस वाक्य में निहित काल है, क्या निहित काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। कौन सा काल है बताइए आप लोग, भविष्यत काल। इनमें से कोई तो होगा नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये भूतकाल, क्या भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन। अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, अपनाना जो है ये किस प्रकार की क्रिया है। अनुकरणात्मक, नाम धातु, प्रेरणा, प्रेरणा धातु, द्विकर्मक, द्विकर्मक, ठीक है। तो ये जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर दे के जाइए। बिल्कुल सही, आप लोग तो एकदम से बी 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 राइट आंसर है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, नाम धातु। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है। और आप लोग का सीट अलॉटमेंट जो है, क्या सीट अलॉटमेंट जो है, सीट अलॉटमेंट आप लोग को जो है, सीट अलॉटमेंट जो है आप लोग को फरवरी के लास्ट वीक, क्या फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के, क्या फरवरी के फर्स्ट वीक, क्या फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकंड वीक के अंदर आप लोग का ये आ जाएगा सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग 2021 वाला जितने भी स्टूडेंट है वो सभी जो है एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।